Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 5D क्लास 10th मैथ और मैं ICSE बोर्ड की सरीना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट शक्ति वाली इक्वेशन तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, यानी कि डिस्क्रीमेंट उसका 0 होगा। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c होता है कांस्टेंट टर्म, है ना। तो b की वैल्यू है -5 + m, a की वैल्यू m-2 और c है 16। चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ मैंने इक्वेशन नोट कर ली है। तो a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इज m-2, वैल्यू ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है, थोड़ा सही कर लूँ कैमरा, -5 + m। तो b की वैल्यू है -5 + m, m कांस्टेंट टर्म, c दे रखा है 16। अब यहाँ गिवन है तो इस कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। जब इक्वल हैं तो इक्वल की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। बी की वैल्यू पुट कर दो। वी की वैल्यू है हमारे पास -5 + m का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए की वैल्यू m-2 इंटू सी और सी की वैल्यू 16। तो इससे ज़्यादा सोल्व करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये बचा 5 + m का होल स्क्वायर -16 4 जा 64 और ब्रैकेट में m-2 और इक्वल 0 लिखना भूल गया मैं, इक्वल 0। तो a + b का होल स्क्वायर निकाल दो। a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 + m² + 2ab, तो 2 × 5 10 और m -64 का m में मल्टीपल करेंगे तो -64 है, माइनस माइनस प्लस 64 2 जा 128। क्लियर? चलो सॉल्व करें। m² 10 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -54m प्लस 128 और 25 कितना हो गया 153 इज इक्वल 0। ओके, अब 153 के दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो जिसका सम माइनस के 54 आए और मल्टीपल आए 153। तो वो मिल गया हमें 51 और 3 बन जा 3 और 3 5 है 15, ये आ गया। तो माइनस के 51 और माइनस के 3m, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, m² -51m -3m प्लस 153 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, m कॉमन, तो क्या बचेगा m-51। लास्ट के टू टर्म में -3 कॉमन लिया, तो जब -3 कॉमन लिया प्लस का 5 बचा। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है और m के साथ प्लस का, इसलिए ऐसा लिया। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा वो यहाँ बचना चाहिए। तो -51, अब क्या हुआ, m-51 कॉमन ले लिया तो m-3। तो जब एक बार इसको 0 रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई 51, या फिर ये 0 होगा। ये तो कंडीशन थी, दो प्रोडक्ट सम क्या 0 कब होती है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इससे क्या बोले डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड है, तो m इज इक्वल टू 51 या फिर और m इज इक्वल 3। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x² - 6x + k इज इक्वल 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट का कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac यानी कि डिस्क्रीमेंट होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, तो वही कंडीशन लगानी इससे ऊपर है, बस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k, इससे k निकलाएगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन 5 की इक्वेशन लिख ली है। तो वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ v इज -6 और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दे रखी है c की वैल्यू k। अब इक्वेशन क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स रखती है, तो चलो लिख देते हैं, बिकॉज इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट
एंड रियल रूट्स। तो कंडीशन क्या होती है इसकी? सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू पुट करें ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर 36 -12k इज ग्रेटर देन 0। तो -12k इज ग्रेटर देन 36 दे जाएगा -36। अब जब -12 से डिवाइड कर दे, सॉरी 12 है, -12 से डिवाइड कर दे तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 12 से 12 कट गया और ये 3। यहाँ मैंने इंक्लूटिव जानकारी लगाई। ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, हो सकता है किसी को नाम, इसलिए मेरे को क्या आएगी इंक्लूटिव बताओ, सोचो क्या आएगी। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इंक्लूटिव विल बी चेंज या रिवर्स हो जाएगी। अगर ग्रेटर है तो लेस देन है तो ग्रेटर। तो के की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगी। के इज लेस देन 3। तो के की वैल्यू 3 से छोटी होगी। वो कुछ हो सकती है 2.9912 माइनस कुछ हो सकती है 3 से छोटी, ना 3 के इक्वल भी नहीं होगी, 3 से छोटी ही होगी। तो यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए इस क्वेश्चन में के की जो भी वैल्यू आएगी 3 से छोटी। और उसमें क्या करना, एक काम करना, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखना, तो देखना रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे, कुछ और आएगा। ओके, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स एक ही कंडीशन में आएंगे जब के की वैल्यू 3 से छोटी। 3 से छोटी आप कोई सी भी ले लीजिए, उससे सारी सेटिस्फाई करेगा। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। एक कंडीशन तो इधर की है, 2 इसका रूट्स है, तो समझ में आ गया हो। क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 रख देंगे, इक्वल 0 करेंगे, तो p की वैल्यू तो यहाँ से निकलाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एंड डेट द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल 0। एक दूसरी इतना क्वेश्चन तो अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब कह रहा है इसके अलावा ये जो क्वेश्चन दे रखी है, ये इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p तो वही निकलाया, क्या x की जगह 2 रख दिया, सॉल्व कर लिए, p निकलाया। और जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो इसमें पुट कर दो। और कंडीशन कौन सी लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं। यहाँ से q निकलाएगा और दोनों सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p और q हमने देखा है इसी बोर्ड में ज़्यादातर इसी टाइप का सवाल आता है, 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए a b p q। तो ये अच्छा है, अच्छे से समझ लेना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहले तुमने इतना लिख लिया। अब इसका 2 क्या है, इज ए रूट्स। तो 2 इज अ रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन, ये हमें गिवन है। सो क्या होगा, 3x के प्लेस पर 2 रख दो, x की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर माइनस p x यानी कि 2 प्लस 1 ये इक्वल 0 होगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 1 3 और माइनस के 3p हो गया इक्वल टू 0। तो 12 इक्वल टू 3p, 3 से 12 4 बार कैंसिल, तो एक वैल्यू हमारी निकलाई p की। द वैल्यू ऑफ p विल बी सॉरी 4। ओके, अब एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, मैं लिखता हूं, वो क्या दे रखी है, px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0। p की वैल्यू पुट कर दो, p तो निकाल चुके थे, क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो 4x स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0 है, यहीं लिख दे रहा हूं। इक्वल रूट्स ये गिवन है बुक में। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक ही बात है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ, माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू सी, सी की वैल्यू 9 इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 4 69 144 इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144। ओके, अब क्यू की वैल्यू पूछिए, तो इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल अंडर रूट 144, 44 का स्क्वायर रूट से लेते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस 12 आ गया। तो क्यू की वैल्यू या तो प्लस 12 होगी या माइनस 12 होगी। क्लियर, जब बल्कि यहीं लगा दो प्लस माइनस, तो क्यू इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, या तो प्लस 12 होगी या फिर
माइनस के 12, ऐसे भी छोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं है। तो 2 वैल्यू पूछी थी पी और क्यू की, तो पी की वैल्यू तो 4 आ गई, एक ही वैल्यू है, पी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यू में क्योंकि इसका रूट में आया था तो या तो प्लस का 12 या माइनस 12। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।